एक और 11 में सबसे पहले बात रिया चक्रवर्ती की करेंगे, जो कि ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। आपसे थोड़ी देर पहले वो दफ्तर पहुंची, जहां पर आज एक बार फिर से उन्हें ईडी के सवालों का जवाब देना होगा। सुशांत केस में उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की भी पेशी होनी है ईडी के सामने, और उनके पिता की भी पेशी होगी। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड को बुलाया गया है पूछताछ के लिए। रिया के पिता और भाई को भी समन भेजा गया है। श्रुति मोदी जो कि मैनेजर रह चुकी हैं, उन्हें भी बुलाया गया। रिया परिवार का आरोप है कि आपने हत्या की है सुशांत की। रिया सर को जाने दो। मंगेश पीछे मंगेश। रिया परिवार का आरोप है कि आपने हत्या की है सुशांत की। रिया सर को जाने दो। मंगेश पीछे मंगेश। रिया परिवार का आरोप है कि आपने हत्या की है सुशांत की। रिया को हम दिखा रहे हैं थोड़ी देर पहले जब रिया पहुंची तो मीडिया ने उन्हें घेर लिया। सवालों की बौछार उनके बीच उन पर हुई और असहज दिखाई दी रिया। गुस्से में भी आज ईडी तमाम निवेश पर सवाल कर सकती है। दिवेश सिंह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। दिवेश, पहुंच चुकी हैं रिया चक्रवर्ती, भाई और पिता श्रुति मोदी जो कि सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रह चुकी है, उनसे भी पूछताछ होनी है। आज के दिन में पूछताछ के एजेंडे पर क्या रहेगा, क्योंकि दस्तावेज लाने के लिए भी, अपनी पिछली स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए भी रिया चक्रवर्ती को कहा गया है। जी, रिया से सारी पूछताछ जो हो रही है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उस पर आज पूछताछ की जाएगी। उनसे बहुत सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए हैं, जो भी निवेश मूवेबल इमूवेबल एसेट्स में उन्होंने किया है, एफडीज या किसी और तरीके का जो भी निवेश पिछले 2 साल के पीरियड में उन्होंने किया है, उन सारी चीज़ों को सब्सटैंशिएट सपोर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स उनसे मंगवाए गए हैं। इसके अलावा शौविक और इंद्रजीत से भी सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो मंगाए गए हैं। एक और ख़ास बात, जो एक्सपेंडिचर को लेके बातचीत चल रही थी उसमें रिया ने ये कहा था कि सारा एक्सपेंडिचर, जब भी वो सुशांत के साथ थी, जो भी एक्सपेंडिचर होता था वो अपने पैसे से अपना खर्चा उठाती थी। इसके लिए भी उनसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मंगाया गया है, इसको सपोर्ट करने के लिए भी एविडेंस मंगाया गया है। इसके अलावा जो भी डिटेल्स उनके इन्वेस्टमेंट को लेकर हैं, जो डिटेल्स उनके ये फ्लैट्स प्रॉपर्टीज़ को लेकर हैं या ज्वेलरी को लेकर हैं, उसके बारे में भी सारी जानकारी मंगवाई गई है। आज फिर से उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। शुक्रवार को आपको बता दें उनसे पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने सारे एलिगेशंस को रिफ्यूट किया और ये कहा कि उनका कोई भी लेना देना नहीं है इस केस से। उन्होंने कोई भी पैसा सुशांत सिंह राजपूत का नहीं लिया है, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा। सारे एलिगेशंस उन्होंने डिनाई किए। अब ये पता लगाया जा रहा है कि 2 ऐसे बैंक अकाउंट्स मिले हैं रिया चक्रवर्ती के, जिसमें कैश फ्लो देखा गया है, पैसा आते हुए देखा गया है। यही पता लगाने की कोशिश चल रही है सोर्स ऑफ इनकम क्या था रिया चक्रवर्ती का, जो इन 2 अकाउंट्स में पैसे आए। ये 2 अकाउंट किस चीज़ की पेमेंट थी, किस जरिए उनको ये पैसे आए। क्या जो आरोप लगाया जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से कुछ सस्पिशियस अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर किए गए और क्या ये पैसे वहाँ से तो नहीं आए, यही पता लगाने की कोशिश। जी दिवेश, आपके पास लौटते हैं, क्योंकि जब रिया यहाँ पहुंची है ईडी दफ्तर तो असहज दिखाई दी और जैसे ही उनसे सवाल पूछा गया उस पर बेहद गुस्से भरी प्रतिक्रिया उन्होंने दी। जा सकती है। रिया परिवार का आरोप है कि आपने हत्या की है सुशांत की। रिया सर को जाने दो। मंगेश पीछे मंगेश। रिया परिवार का आरोप है कि आपने हत्या की है सुशांत की। रिया सर को जाने दो। मंगेश पीछे मंगेश। रिया परिवार का आरोप है कि आपने हत्या की है सुशांत की। रिया सर को जाने दो। मंगेश मुनीश पांडे हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। मुनीश,
जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत का ये मामला अब राजनीति के इर्द गिर्द भी घूम रहा है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो बिहार सरकार है वो दरअसल द्वेष भावना से काम कर रही है, केंद्र के इशारे पर काम कर रही है, पूरे मामले को राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो सच है, वो सामने निकल कर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है राजनीति के इर्द गिर्द भी घूम रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही बोला, मामला सुशांत की मौत से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर इसमें आप राजनीति देखें तो या तो बिहार सरकार हो या महाराष्ट्र सरकार या केंद्र के कुछ मंत्री, वो लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत में महाराष्ट्र सरकार जो है उसने अच्छा काम नहीं किया, और न तो बिहार सरकार को अच्छा काम करने दिया, बिहार पुलिस गई तो उनकी जांच में भी अड़चन दिखाया। लेकिन कहीं ना कहीं आज का मामला अगर देखिए तो ईडी ने इस मामले में मामला दर्ज किया हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग का, और उसमें रिया चक्रवर्ती जो है मुख्य आरोपी हैं। उनके अलावा जो बाकी 3 लोग पहुंचे हुए हैं, उनके परिवार के 2 लोग और श्रुति मोदी, ये भी इसमें आरोपी हैं। और आज की जो पूछताछ होने वाली है वो कहीं ना कहीं सुशांत के पैसों के इर्द गिर्द को लेकर होने वाली है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में जो पैसे आए हैं वो सुशांत के पैसे हैं, सुशांत के अकाउंट से जो कैश पैसे निकाले गए वो रिया के अकाउंट में जमा हुए हैं, रिया ने जो प्रॉपर्टीज खरीदी हैं वो सुशांत के पैसे से खरीदी हुई हैं, और जो 2 कंपनी खोली गई थी उसमें ऐसा संदेह जताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उन कंपनियों को इसके लिए खोला गया ताकि सुशांत के पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग कर रूट कर ऐसी जगह पहुंचाया जाए ताकि कहीं पर किसी की नजर न जाए। इसके अलावा सबसे अहम होने वाला है रिया चक्रवर्ती के इन्वेस्टमेंट को लेकर, क्योंकि लौटेंगे आपके पास मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ यहाँ रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे यहाँ से कुछ और खबरों के साथ, देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।